सुबह का सन्नाटा था। हवा में हल्की सी ठंडक और सूरज की पहली किरणें बस धरती को छूने ही वाली थीं। गांव के बाहर कूड़े के ढेरों के बीच एक झुका हुआ साया कुछ तलाश रहा था। फटी कमीज, झुके कंधे और आंखों में बस थकावट। नाम था नदीम, वो आदमी जिसे गांव वाले निकम्मा, कबाड़ी और बेकार कहकर बुलाते थे। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही नदीम एक दिन करोड़ों का मालिक बनेगा, और वो भी बिना किसी चोरी, बिना किसी जादू, बस एक रहस्यमयी बोरे की वजह से। उस दिन नदीम को कचरे के बीच मिला एक बोरा जो किसी पुराने कूड़े की तरह नहीं, बल्कि जैसे किसी खुफिया राज को छुपाए बैठा था। रस्सी खोली और जो सामने था उसने नदीम की जिंदगी ही नहीं, उसकी किस्मत, उसका ज़मीर और उसकी इंसानियत तीनों की परीक्षा ले ली। अब सवाल ये है, क्या वो बोरा सचमुच वरदान था या वो शाप जिसने नदीम को अमीर बनाकर भी बेचैन कर दिया? जानिए उस गरीब कबाड़ी की कहानी जिसने कूड़े के ढेर में से दौलत पाई, लेकिन जिंदगी ने उसे सिखाया कि हर खजाना खुशियां नहीं लाता। नदीम की जिंदगी अब बस तन्हाई और सन्नाटे का दूसरा नाम बन चुकी थी। घर में ना चूल्हा जलता था, न कोई बात करने वाला। पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर मायके चली गई थी और उसके बाद से वो उसी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रह गया था, जहां दीवारें भी जैसे उसकी हालत पर रोती थीं। उस दिन भी बाकी दिनों की तरह नदीम अपनी पुरानी छड़ी लेकर कूड़े के ढेरों में कुछ बेचने लायक चीजें ढूंढने निकला। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उसका कदम एक नए कोने की तरफ चला गया, जहां पहले कभी उसने तलाश नहीं की थी। मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर पड़ी एक बोरे पर, बिल्कुल साफ, लगभग नया। न कीचड़, न दाग, बस ऊपर मोटी रस्सी की कसी हुई गांठें। वो चौंक गया, बोला, किसने फेंका होगा ये? और फिर उसी पल से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। लेकिन जब उसने बोरे को खींचने की कोशिश की तो उसका वजन कुछ अजीब लगा, जैसे अंदर कुछ ठोस चीज रखी हो। उसने मन ही मन सोचा, शायद कपड़े होंगे। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने सुनिश्चित किया कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर सावधानी से बोरे को किनारे की ओर खिसकाया, जहां धुएं की हल्की धुंध उसे छिपा सके। धीरे धीरे उसने रस्सी खोली, बोरा खुला और उसकी सांस वहीं थम गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक पैकेट खोला। भीतर 500 के नए नए नोटों के बंडल थे। उसकी आंखें चौंधियां गईं। वो घुटनों के बल बैठ गया और नोटों को छू कर देखने लगा। क्या ये सच है? उसने खुद से बुदबुदाया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घबराकर चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरे को फिर से बांधा, पीठ पर लादा और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लग रही थी। किसी कुत्ते का भौंकना, किसी के बात करने की हल्की आहट, सब कुछ जैसे उसे पीछा कर रहा हो। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा भीतर से बंद किया, बोरे को कोने में रखा और चटाई से ढक दिया। नदीम का दिल अब भी ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। बार बार वह झोपड़ी के दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब उसे यकीन हुआ कि आसपास सब शांत है तो वह धीरे धीरे बोरे के पास गया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और रस्सी खोली। जैसे ही बोरा खुला, अंदर की नोटों की चमक ने उसकी आंखें चौंधियां दी। भीतर ताजी नई नई गड्डियां रखी थीं, जैसे किसी बैंक का खजाना उसके सामने बिछा हो। नदीम ने कांपते हाथों से एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में 1 लाख रुपए। उसका दिमाग तेजी से हिसाब लगाने लगा। अगर इतनी गड्डियां हैं तो कम से कम 30-40 करोड़ तो होंगे। ये सोचते ही उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने खुद से बुदबुदाया, इतना पैसा कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। और तभी उसके भीतर डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। कहीं यह किसी बड़े आदमी, किसी नेता या गुंडे का तो नहीं? अगर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया तो? यह ख्याल आते ही उसका शरीर पसीने से तर हो गया। उसने जल्दी जल्दी गड्डियां वापस बोरे में रखीं, उसे कसकर बांधा और मिट्टी पर बैठकर सिर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज थीं और मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, ये दौलत मेरी किस्मत है या मेरी बर्बादी की शुरुआत? दिल में एक तरफ खुशी का सैलाब था। उसे लगा सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी। अब वह इलाज करवा सकेगा, नया घर बना सकेगा और शायद वो इज्जत की जिंदगी भी जी पाएगा, जिसका सपना उसने हमेशा देखा था। पर दूसरी तरफ डर उसके भीतर नाक की तरह कुंडली मारकर बैठ गया। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी, या कहीं असली मालिक लौट आया तो? ये सोचते सोचते उसकी रात करवटों में कट गई। उसने खुद को तसल्ली दी, अगर कल बस एक गड्डी निकाल कर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा?
अगली सुबह वही किया। जब वह डॉक्टर के पास पहुंचा तो पहली बार किसी ने उसे इज्जत से बैठाया। डॉक्टर ने दवाइयां दी और मुस्कुराकर कहा, इलाज मुमकिन है। सालों बाद नदीम के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। उसे महसूस हुआ ये दौलत उसका इम्तिहान है, वरदान नहीं। अगले दिन जैसे उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा कमजोर था मगर आंखों में अब उम्मीद की चमक लौट आई थी। उसने ठान लिया, अगर समझदारी से काम लिया तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। बोरे से कुछ पैसे निकाले, मजदूर बुलाए और छत बदलवा दी। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और सीलन गायब हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये कबाड़ बिनने वाला अचानक इतना बदल गया। नदीम बस मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर कहीं उसे पता था बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन बस दाल, चावल और नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा और आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरुआत में लोग झिझके मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन, सब कुछ बिकने लगा। नदीम ने उस पूरे दौर में बड़ी सतर्कता बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी रहस्य से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वह जानता था अगर जरा भी चमक दमक दिखी तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। इसलिए बाहर से वह अब भी वही सीधा साधा दुकानदार दिखता था जो हर ग्राहक को मुस्कुराकर क्या चाहिए भैया कहता था। लेकिन भीतर से भीतर वह जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी पूंजी छिपी है कि न सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उससे कहती, नदीम तुम तो बहुत बदल गए हो। वह बस मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर एक मीठा गर्व उमड़ पड़ता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है। धीरे धीरे उसने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बोरी से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए एक पुरानी ट्रक खरीदी और अब वह सिर्फ बेचने वाला नहीं बल्कि सप्लाई करने वाला बन गया। गांव में लोग अब उसे नदीम लाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर के बीच एक डर हमेशा उसके भीतर जीवित रहा। कहीं वो रहस्यमयी दौलत ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत न बन जाए। रात को जब वह उस बोरी के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन यह राज खुल गया तो, अगर असली मालिक सामने आ गया तो। और अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं, ये मेरी किस्मत का इनाम है। मैंने सालों की बेबसी सही है, ये मेरी मेहनत का फल है। किसी का हक नहीं छीना मैंने। समय के साथ नदीम खुद भी बदल गया था। जो आदमी कभी भीड़ में सिर झुकाकर चलता था अब सीधा चलता था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं, ठहराव था। दिन में वह दुकान संभालता, शाम को गोदाम देखता और रात में बोरी के पास बैठकर अगले दिन की योजना बनाता। वह अब अपने पुराने नदीम से बहुत आगे निकल चुका था। मगर यह भी सच था, तरक्की के बीच भी एक खालीपन उसके भीतर अब भी गूंजता था। एक शाम जब वह थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे, परिचित पर दूर चले गए चेहरे। उसकी पत्नी नूरा और दोनों बच्चे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे मगर उनके चेहरों पर हिचक और शर्म की छाया थी। नूरा की आंखें भीगी हुई थीं। नदीम, उसने धीमे से कहा, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था, तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। नदीम के कदम जैसे जमीन में धंस गए। एक पल को समय ठहर गया। उसे वे दिन याद आए जब बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं था और नूरा ने कहा था, मैं यह सब नहीं झेल सकती, और बच्चों को लेकर चली गई थी। वही रात थी जब नदीम का सब कुछ बिखर गया था और अब वही नूरा उसके दरवाजे पर थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। नदीम का दिल कांप उठा। एक तरफ वह पिता था जिसे बच्चों को गले लगाने की चाहत थी, दूसरी तरफ वही टूटा हुआ इंसान था जिसे कभी छोड़ दिया गया था। क्या उनका लौटना सच में मोहब्बत थी या अब दौलत की चमक उन्हें वापस खींच लाई थी? यह सवाल उसे भीतर तक चुभ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास कुछ है तो लौट आए हो। क्या यह प्यार है या लालच? नूरा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं नदीम, अब हम सच में पछता रहे हैं। बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। नदीम ने निगाहें झुका लीं और उसके भीतर एक तूफान धीरे धीरे करवट लेने लगा। भीतर ज्वालामुखी सी हलचल थी। वह जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है लेकिन भूलना नहीं। आखिर उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य संभालूंगा। लेकिन नूरा, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो गई है वह अब कभी नहीं गिरेगी। नूरा चुप रह गई। बच्चों की आंखों में राहत थी। कम से कम पिता फिर से उनके जीवन में थे। पर नदीम के दिल का पुराना घाव फिर हरा हो गया।
बाहर की दुनिया कहती थी नदीम लाल अब एक सफल आदमी है, लेकिन भीतर वह अब भी वही नदीम था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उस रात नदीम देर तक नींद नहीं ले पाया। वह बोरी के पास बैठा जैसे किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा हो। यह दौलत सब कुछ लौटा रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, लेकिन क्या यह मन की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में तैर गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते बीते। नदीम की दुकान अब एक छोटे साम्राज्य में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती और गांव वाले अब उसे नदीम भाई कहकर सम्मान से पुकारते। बाहर की दुनिया में सब ठीक था, पर भीतर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वह उस बोरी को देखता और खुद को समझाता, शायद किसी चोर ने फेंकी होगी या शायद किस्मत ने मुझ पर दया की होगी। पर किस्मत को भी जैसे उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। एक शाम वह घर के आंगन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। अंदर टीवी पर खबरें चल रही थीं, सामान्य राजनीतिक बकवास जिसे अब वह ध्यान से नहीं सुनता था। लेकिन अचानक एंकर की आवाज तेज हुई, ब्रेकिंग न्यूज, विधायक के घर हुआ चोरी। नदीम का दिल धक से रह गया। एंकर बता रहा था, एक चोर विधायक के घर से करोड़ों रुपये चुरा कर भाग गया है। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसे कहीं छुपा दिए थे जो अब तक नहीं मिले थे। पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी। टीवी पर एंकर बोल रहा था, सैकड़ों करोड़ अब भी लापता हैं। छोटे बंडल शायद कभी ना मिले, लेकिन जांच जारी है। नदीम का हाथ कांप गया। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, बोरा, वही बोरा। एंकर की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। छोटे बंडल शायद कभी ना मिले, यानी शायद उसका बोरा अब भी सुरक्षित था। उसके भीतर ठंडी लहर दौड़ गई। अगर किसी ने पता लगा लिया तो, अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो। उस रात वह करवटें बदल बदल कर जागता रहा। सुबह दुकान पर भी उसका ध्यान भटका हुआ था। ग्राहक बोलते रहे और वह खोए से जवाब देता रहा। उसके मन में बस एक ही गणित चल रहा था, अगर सब छिपा रहा तो बच जाऊंगा, पर अगर राज खुल गया तो सब खत्म। शाम को लौटकर उसने बोरा फिर खोला। नोट अब भी वैसे ही चमक रहे थे, पर अब वह चमक उसे डरावनी लगी। उसे लगा जैसे उन नोटों की आंखें हैं जो उसे घूर रही हैं। नदीम ने गड्डियां वापस रखीं और खुद से कहा, यह दौलत मुझे बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। उस दिन से उसने एक संकल्प लिया, अब कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। वह थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा, धीरे धीरे खर्च करेगा ताकि किसी को शक ना हो। मगर दिल के अंदर अब एक नया जख्म बन चुका था। हर बार जब वह नोट गिनता उसके हाथ कांपते, फिर भी जिंदगी चलती रही। इसी दौरान एक दिन पास के गांव से एक आदमी सामान लेने आया। साथ में थी उसकी बहन ईशा, सादा सी, शांत स्वभाव की। 2 साल पहले उसने अपने पति को बीमारी में खो दिया था और अब अपने भाई के साथ कामकाज संभाल रही थी। जब नदीम ने पहली बार उससे बात की तो उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ईशा की बातों में न कोई दिखावा था, न कोई मतलब। वह नदीम को एक व्यापारी नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे वह दुकान पर आने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेली। हर बार उसके लहजे में एक सहज विनम्रता होती जो नदीम के दिन की थकान उतार देती। एक दिन ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत मेहनती हैं नदीम जी, गांव में सब आपकी इज्जत करते हैं। नदीम उस पल बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा एहसास जागा। शायद पैसा इंसान को सुरक्षित कर सकता है, मगर किसी का अपनापन ही उसे जिंदा रखता है। जब ईशा ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत इज्जतदार इंसान हैं, तो नदीम के भीतर कुछ पिघल गया। बरसों बाद किसी ने उसे सम्मान दिया था, वह भी एक सुंदर और सच्चे दिल वाली औरत ने। उसके सीने में जैसे ठंडक उतर गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नरम रिश्ता पनपने लगा। ईशा सिर्फ सुनती नहीं थी, वह समझती भी थी। जब उसे नदीम के अतीत का पता चला तो उसने अफसोस नहीं जताया, बस उसकी आंखों में देखकर कहा, जो बीत गया वो वक्त की परीक्षा थी, अब जरूरी है कि तुम आगे बढ़ो। इन शब्दों ने नदीम के भीतर जैसे कोई नया दीपक जला दिया। कुछ महीनों बाद उसने एक फैसला लिया, वह ईशा से शादी करेगा। गांव में यह खबर फैलते ही तरह तरह की बातें होने लगीं। किसी ने ताना मारा, कबाड़ बिनने वाला अब नई बीवी लाएगा, तो किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अब इस बेचारे की जिंदगी में भी रोशनी आई। लेकिन नदीम ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह जानता था यह शादी सिर्फ साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक नया जीवन देने के लिए है। शादी बहुत सादगी से हुई, न बैंड बाजा, न दावतों की भीड़, बस 2 साक्षी, कुछ फूल और 2 दिलों की नई शुरुआत। ईशा के आने के बाद नदीम का घर जैसे फिर से सांस लेने लगा। जब वह दुकान से थका हारा लौटता तो ईशा मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। वो मुस्कान ना महंगी थी, न बनावटी। इन छोटी छोटी बातों ने नदीम को वो सुकून दिया
जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी जब रात गहराती और ईशा सो जाती, नदीम का मन फिर उसी बोरी के पास जा बैठता। वह बोरी उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर बार नोटों की चमक उसे यह याद दिलाती, यह दौलत पवित्र नहीं है। वह सोचता, अगर यह पैसा किसी जुर्म से जुड़ा है तो इससे मुझे शांति कैसे मिल सकती है। यही विचार धीरे धीरे उसे एक बड़े फैसले तक ले गए। नदीम ने ठान लिया, अब यह पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, यह दूसरों के काम आएगा। उसे अच्छी तरह याद था कि गरीबी कैसे इंसान की इज्जत तक छीन लेती है। वह ताने, वह उपेक्षा, वह दिन जब क्लिनिक का मुलाजिम उसे हिकारत से देखता था, सब उसकी यादों में अब भी जिंदा थे। और फिर एक सुबह उसने पहला कदम बढ़ाया। गांव की पुरानी मस्जिद बारिश में टपकती थी। नमाजियों को अक्सर छाते लेकर अंदर जाना पड़ता था। नदीम ने चुपचाप चंदा देना शुरू किया। जब रकम काफी हो गई तो उसने अपना नाम सामने रखा। गांव में खलबली मच गई। वही नदीम जो कभी कचरा बिनता था, इतना पैसा कहां से आया? कुछ ने ताना मारा, कुछ ने शक जताया, शायद जुए में जीता होगा। लेकिन जैसे जैसे मस्जिद की दीवारें उठती गईं, नदीम की नीयत साफ होती गई। लोगों ने देखा कि वह दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से मदद कर रहा है। धीरे धीरे आलोचनाएं थम गईं और गांव के लोग अब उसे नदीम मियां कहकर सम्मान देने लगे। नदीम ने अपने जीवन में एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार उसने पैसे से नहीं, दिल से निवेश करने का फैसला किया। उसने घोषणा की, मैं गांव में एक स्कूल खोलूंगा जहां हर गरीब बच्चा बिना फीस के पढ़ सकेगा। लोगों ने पहले तो सोचा ये बस एक भावनात्मक बयान है, लेकिन जब नींव की पहली ईंट रखी गई तो सब समझ गए। नदीम अब सिर्फ व्यापारी नहीं, गांव का रहनुमा बन चुका था। ईशा ने भी उसका साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर। कुछ युवा शिक्षक मामूली वेतन पर पढ़ाने को तैयार हो गए। कोई कहता यह तो चमत्कार है, कोई दुआ देता खुदा ऐसे लोगों को सलामत रखे। नदीम ने बाकी बचे हुए पैसे और भी व्यापार में लगा दिए और ऐसे करते करते वह अब सच में एक बहुत अमीर आदमी बन गया। अब उसे उस बोरी की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसकी अपनी कमाई ही इतनी ज्यादा थी कि वह अरबों में बिजनेस करता। फिर भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करता और गरीबों की मदद करता रहा। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों को लंदन में एक बढ़िया सा बंगला और एक होटल बनवा कर दे दिया। उसकी पहली बीवी भी अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम लाने वाले हैं ऐसी अनसुनी और सच्ची कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और सोचने पर मजबूर करेंगी। क्या सच में हमारी दुनिया वैसी है जैसी दिखती है? जय हिंद।